बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जब आपका हाथ हमारे माथे पे है ना, तो संकट कटे मिटाई सब पीड़ा। अरे आपका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए भैया। ठीक है लड्डू, मिलते हैं फिर और फिर फैसला करते हैं कि आगे किस तरीके का कार्यक्रम होगा। जरूर। हाँ लड्डू, एक बात और, वो जो लड़की है वो तुम्हारे और हमारे व्यवहार में अब बीच में ना आए। आप बेफिक्र रहिए भैया। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। हाँ भैया। कहीं न कहीं महादेव की कृपा है कि बिगड़ते बिगड़ते काम बन गया। कहते हैं ना, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई। लेकिन इस लड़की का क्या करें? उन्होंने कहा हमारे बीच ये लड़की नहीं आनी चाहिए और कोई रास्ता नहीं बचा है। चल के माफी मांग लीजिए उससे। अरे गोबर भर गया है क्या तुम्हारे दिमाग में? 2 कौड़ी के पान वाली से हम माफी मांगेंगे? हरगिज नहीं। आप लोग बस अपने अहंकार में रहिए, बाल बच्चों की फिक्र है नहीं। अरे माही की जिंदगी का सवाल है। चलिए छोड़िए, हम भी कहाँ दीवार से सर फोड़ रहे हैं। गुस्से में कभी कभी बड़े भी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन छोटे उसे बड़ी देर तक दिल में नहीं रखते। उससे मन में जहर भी बढ़ता है और बिखराव भी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए अपने पति की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं। हो सके तो उन्हें माफ कर दो। आइए भैया। अब नाराजगी छोड़िए और ये सोचिए कि जल्द से जल्द सरदार जी के परिवार के साथ कैसे रिश्ता जोड़ा जाए। ये माचिस और पटाखा दोनों एक के साथ रखने में कौन समझदारी नहीं है। ये जब तक कि पनौती पनवाड़ी यहाँ घर में है, को लगता है कि उन लोगों को यहाँ बुलाना उचित नहीं रहेगा। ठीक कह रहे हो तुम, हमें उनके यहाँ चलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आज ही, बल्कि अभी उनके यहाँ हम हो आते हैं। उन्होंने फोन करके एक अच्छी भावना दिखाई है हमारे साथ। हम भी मिठाई लेकर उन्हें धन्यवाद दे आते। क्यों? चलिए सरदार जी चलते हैं। अब तो सब कुछ चाक चौबंद तरीके से अच्छे से हो ही गया। सब गुंजन बिटिया के भाग्य से हो रहा है। अब आप जल्दी से लड्डू सिंह से मिलने का कार्यक्रम बनाइए और बस माही और गुंजन बिटिया की शादी तय कर देते हैं। बस सब शुभ हो, आबाद रहे। चलते अब हैं।
वीरेंद्र, हमको तो लगा था कि ये आने में थोड़ा वक्त लेगा, ये तो एकदम ही आदम का। अगर ये बम बिलाट को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो। अरे दादी ये सब छोड़ो, चलो छिपते हैं। हाँ चल यार। अरे क्या बात है आप लोग? अरे लेकिन बात क्या है? हैं? लड्डू प्रणाम प्रणाम लड्डू, क्या बात, बहुत फुर्ती दिखाए हो भाई। और वो भी सब परिवार फटाफट। आइए भाभी भाभी, बैठिए बैठिए, बैठो बेटा बैठो। सरदार भैया, आपने जो हम पे भरोसा जताया है इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और वही खातिर आभार प्रकट करने आया है। एक बात तो है सरदार भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है। बड़ा ही है, कौन सा छोटा है। वैसे लड्डू, हमने तुम पे भरोसा तो दिखाया, अब तुम जो है आभारी बन के चौड़े होके खड़े हो जाओ। अरे कोई है यहाँ? ये सब क्या चौधराहट दिखा रहे हैं क्या? अरे कोई नाश्ता पानी उसका इंतजाम करेगा? भैया जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, हमारी तबीयत को क्या होगा, ठीक है। सब लोग वापस कब आएंगे, कुछ खबर ही नहीं है। हाँ वही तो। बिट्टी, बिट्टी, क्या कर रही हो? अभी चाय तुम्हारे ऊपर गिर जाती। क्या हुआ बिट्टी, कहाँ खोई हुई हो, क्यों उदास हो? क्या बात है? कुछ नहीं दीदी, वो घर वालों की याद आ रही थी। बिट्टी, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है और हम लोग तुम्हारे अपने ही हैं। तुम यहाँ अकेली नहीं हो। और क्या, ऐसे दिल मत छोटा किया करो, हम लोग हैं ना। देखो बिट्टू, ज्यादा सोचा मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बल्कि हम तो कहते हैं उसकी शुरुआत हो भी गई है। माँ जी ने बाबूजी की हरकत के लिए माफी मांगी ना, तो माँ जी का माफी मांगना एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव स्टेप है कि नहीं? देखो बिट्टी, हम जानते हैं बाबूजी ने जो भी कुछ किया वो बहुत गलत किया, लेकिन फिर माँ जी ने माफी भी तो मांगी और ये एक अच्छी बात हुई। इसलिए तुम अच्छी बातों को सोचो और सारी चिंता विंता छोड़ दो। वैसे ये लोग गए कहाँ हैं? हाँ पता नहीं, हमें ये कह के गए हैं कि कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम एक काम करते हैं, माँ जी को फोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ है। ये भी नहीं बता के गए कि खाने में क्या बनाना है। हम जानते हैं वो लोग माही के रिश्ते की बात करने गए हैं। हेलो हेलो माँ जी, आप लोग कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? वो रात का खाना बनाना था, आप लोग बिना कुछ बताए ही चले गए। हमने सोचा हम पूछ लेते कि आप कहाँ हैं और खाना खाएंगे या नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे,
ये किसके चिल्लाने की आवाज थी भैया? लड्डू, हमने तो तुम्हें बताया था कि हमारे पड़ोस में एक मंद बुद्धि की लड़की रहती। तो वो चिल्ला रही कश पागलों पे। वैसे तुम्हारे खुलदाबाद में भी तो लौंडे जो है पगलेटी रहते हैं, क्यों? सुनो, जी माँ जी। हम घर आके बात करते हैं। जी ठीक है। क्या हुआ बिट्टी? तुम इतना सीरियस क्यों हो? क्या सोच रही हो? हाँ बेटी, हमें भी बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। माही को बुलवाओ जरा, मिले तो सही। लौंडे की शादी करा चुके हो और हमसे उसके रिश्ते को लेकर के बतिया रहे हो। अपने दर्द और अपने असल को अपने पास रख। असल में ये लोग शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं गए हैं। ये लोग सरदार सिंह के घर माही के रिश्ते की बात करने गए हैं। क्या? लेकिन तुम कैसे ये कह सकते हो कि वो सरदार सिंह के घर गए हैं? एग्जैक्टली तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? सरदार सिंह की आवाज से, उनकी कानपुरिया बोलने की लहजे से। आप लोगों ने सुना नहीं सरदार सिंह क्या कह रहे थे? उनकी पड़ोस की लड़की। इसका मतलब वो लोग सब वहीं पर है। किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी ना? हमने भी सुनी थी। सुना तो हमने भी। पर ये लड़की जो चिल्ला रही थी वो हो कौन सकती है? भाभी जी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? सरदार भैया, एक बार गुंजन बिटिया से मिलवा दीजिए। हाँ, हम भी चाहते हैं। आए हैं तो एक बार मिल ले। वो आ गई, देख। नमस्कार। दरअसल हम वो रसोई में व्यस्त हो गए थे, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी गुंजन से मिल ले, लेकिन वो क्या है ना कि गुंजन ना कॉलेज चली गई है। अगर आप लोग अपने आने की खबर हमें पहले दे देते तो हम उसे कॉलेज ही ना भेजते। आप लोगों ने तो चाय नाश्ता लिया ही नहीं, ठंडा हो रहा है, लीजिए ना। नहीं, एकदम ठीक है। और क्या है कि भाभी जी गलती तो हमारी ही है ना कि हम बिना बताए आ गए, और बता के आते थे जरूर गुंजन बिटिया से मुलाकात हो जाती। नहीं, कोई बात नहीं। गुंजन बिटिया से हम माही के साथ मिल लेंगे। क्या है ना कि लड़का लड़की एक बार आपस में मिल ले तो अच्छा है। वो कहा ना कि नया जमाना है, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेंगे, पहचान लेंगे तो एकदम ललनटाप हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अच्छा रहेगा। बताइए कब, कहाँ, कैसे मिलना है? चले? अच्छा तो सरदार भैया चलते हैं, मिलते हैं फिर। अब इतनी जल्दी? थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अब की बार माही के साथ आएंगे तो जम के बातचीत करेंगे। जी जरूर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। चलो।
हमें तो लगा था कि आज तो भांडा फूटा समझिए। अरे इस पागल लड़की ने तो इतना चिल्ला के काम पूरा खराब कर देना था। तो अब क्या करेंगे? अब तो माही को बुलाना पड़ेगा। बुलाओ, चलिए। चलिए चलिए। बिट्टी से मिलने गए थे ना, क्या कहा बिट्टी ने? ए पापा आइए, बैठिए ना। पापा नहीं। हाँ पापा जी आइए ना, हम चाय ले आते हैं। नहीं बहू, पहले बताओ ना क्या कहा बिट्टी ने? पापा जी बिट्टी एकदम ठीक ठाक है। धीरे धीरे वहाँ का माहौल बदल रहा है। हाँ पापा, माही के घर वाले भी बिट्टी की तरफ धीरे धीरे थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं। पापा, वो दीदी कह रही थी कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पापा, दीदी ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं बिट्टी खुश नहीं है, पर तुम लोग हमारी खुशी के लिए सब झूठ बोल रहे हो। सॉरी पापा, दीदी ने आपसे कुछ भी कहने के लिए मना किया है। चलो ठीक है। अच्छा, अम्मा कहाँ है? पता नहीं पापा जी, जब हम बिट्टी से मिलकर आए तब से वो दोनों घर पर नहीं हैं। ये अम्मा और वीरेंद्र दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर बाहर रहने लगे। पता नहीं क्या चल रहा है घर में। आप लोग कहाँ गए थे? अब का तुमको बता के यहाँ से आएंगे जाएंगे? आप लोग सरदार सिंह के घर गए थे ना? बताइए ना, आप लोग सरदार सिंह के घर गए थे? हाँ गए रहे। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मानते हैं कि आप लोग हमें बहू नहीं मानते, लेकिन उससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कि हम आपकी ही बहू हैं। हमारे यहाँ रहते हुए आप माही की शादी कैसे कर सकते हैं? और जब आपको पता है कि माही की शादी नहीं हो सकती, फिर सरदार सिंह के घर जाने का क्या मतलब? वीरेंद्र। जी पापा। ये तुम और अम्मा दिन दिन भर कहाँ रहते हो? ये क्या खिचड़ी पक रही है? पापा, खिचड़ी तो हमें पसंद ही नहीं है, और रही बात बाहर जाने की, तो वो काम के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है बस। देखो वीरेंद्र, हमें नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन हम इतना कह देते हैं, तुम लोग जो भी कर रहे हो उसका संबंध बिट्टी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर बिट्टी के साथ फिर से कुछ गलत हुआ तो हम कह देते हैं, तो संबंध और मर्यादा दोनों भूल जाएंगे। फिर हमसे लिहाज की उम्मीद मत रखना। एका सिग्मा, हटाओ इसको यहां से। अभी तो कंटाफी मारे थे ना, आज हमारे हाथ से अनर्थ हो जाएगा। हटाओ इसको। पनवाड़ी कायदे से रहे, मैं भी तुम्हारा चूना कट्टा दुरुस्त कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। काशी, रुक जाओ भाई, एकदम चुप। काशी की माँ, काशी सही कह रहा है, अब ये कुछ ज्यादा दखल देने लगी है। शांत हो जाइए थोड़ा। तुमने तो अपनी आंखों से देखा ना, सरदार सिंह जी कैसे नाराज होकर चले गए। उनके साथ के हमारे संबंध खराब ना हो, इसलिए उनसे क्षमा मांगने हम उनके घर गए थे। माँ जी, हम जानते हैं आप हमसे छुपा रही हैं और झूठ बोल रही हैं,